नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं प्राची भटनागर आ चुकी हूँ ढोलक की नई वीडियो लेके। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो हमारी बेसिक ढोलक जो होती है वो कैसे बजाई जाती है उसके स्टेप्स के लिए मैंने बनाई है। तो वो स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इस वीडियो में ढोलक हमारी वो कैसे बजती है उसको मैं आप लोगों को बजा के दिखाऊंगी। ठीक है। अब आप लोग से एक रिक्वेस्ट और है मेरी, अगर आप लोग ये वीडियो बिना हेडफोन के देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को देखने के लिए हेडफोन का यूज कीजिएगा। उससे क्या होता है, आप लोगों को ढोलक की आवाज बहुत अच्छे से सुनाई देगी। ठीक है। इसके अलावा अगर अगर किसी को भी लगता है कि भाई स्टेप समझने में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो वो लोग वीडियो को पॉज करके वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। तो आप लोगों को स्टेप्स है वो देखने में बहुत ही आसानी रहेगी और सीखने में इजी रहेगा। ठीक है। ये हमारी कहरबा ताल पे बेस्ड है और इस ताल में आवाज आती है धागे नाते नख दिन। ठीक है। अब जो मैं ढोलक आपको सिखाने जा रही हूँ वो मैं गिनती से सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, नई एज के लोग हैं, कम एज के बच्चे हैं जो ढोलक सीखना चाहते हैं। उनको ये ताल की सीखने में दिक्कत हो सकती है, तो गिनती से उनको ज्यादा इजी रहता है। तो जैसे मैंने हम लोग कहरबा ताल बोलते हैं धागे नाते नख दिन, ऐसे ही हम लोग गिनती के बेस पे रहेंगे 1 2 3 4। ठीक है। 1 2 3 4 जो हमारी गिनती जिससे हम अपने स्टेप सीखने वाले हैं। अच्छा, अब फर्स्ट ये जो हमारी ढोलक है मैं बता देती हूँ। ये जो हमारा हिस्सा कहलाता है, ये वाला पार्ट कहलाता है हमारा बेस पार्ट, और ये वाला जो पार्ट कहलाता है ये हमारा कहलाता है ढोलक का ट्यून पार्ट। ठीक है। अब मैं जो हूँ अपने सीधे हाथ से बेस पार्ट बजाती हूँ और उल्टे हाथ से ट्यून पार्ट पे क्या करते हैं हम लोग, उंगलियां बजाते हैं। ठीक है। जो उंगलियां चलाते हैं वो हम ट्यून पार्ट पे चलाते हैं। अगर कोई ऐसे हैं जिनका पहले से हाथ जैसे सीख रहे हो, उनकी रह गई हो और उनका हाथ सीधे हाथ से वो उंगलियां चलाते हैं, तो वो ट्यून पार्ट को अपना सीधे हाथ पे रखेंगे और बेस पार्ट को अपना उल्टे हाथ पे रखेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं, बता देती हूँ ढोलक के स्टेप्स को। तो पहले मैं आप लोगों के साथ बेस पार्ट का जो स्टेप है वो शेयर कर देती हूँ। तो गिनती जो मेरा बेस पार्ट का स्टेप बताने जा रही हूँ उसमें रहेगी 1 2 3 4। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 3 पे हाथ को रोकना है, 1 2 3 4। ठीक है। और जो हमारा ट्यून पार्ट का स्टेप रहेगा वो रहेगा 1 2 3 4, वहां पे 3 पे हमारा हाथ रुकेगा नहीं। दूसरा, जब हम दोनों हाथों को मिला के कंबाइन करके जब बजाना सीखेंगे तो हमारी एक गिनती बढ़ जाएगी, वो हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बेस पार्ट का स्टेप बता देती हूँ। इसमें आपका रहेगा 1 2 3। ठीक है। हाथ को देखिएगा, मैं जो अपनी ये 4 उंगलियां हैं इससे अपने बेस पार्ट बजा रही हूँ और बहुत ही ढीले हाथ से मारना है, टाइट करके नहीं मारना है। तो आप इस तरीके से बजाएंगे 1 2 3। ठीक है। फिर से दिखा रही हूँ 1 2 3। 3 पे हाथ को थोड़ा सा रोकना है, उसके बाद 4। ठीक है। आपको बीच में अपनी जो उंगलियां हैं 4 पे ऐसे मारनी है। अगर आप लोग ऐसे नहीं मारोगे, ऐसे मारोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये इससे क्या होता है, थोड़ा आवाज अच्छी आती है। लेकिन अगर आपका हाथ ऐसे नहीं पड़ रहा है, किसी किसी का ऐसे ही जाता है 1 2 3 4, तो आप ऐसे भी मार सकते। एक बार फिर से स्टेप दिखा देती हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब एक दिन फर्स्ट डे आप लोग इसकी बेस पार्ट की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। किस गिनती से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपका हाथ साइड बैठ गया इस पे, सीधा उल्टा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सीधे से बजा रही हूँ तो आपको भी सीधे से। अगर आपको कंफर्टेबल इधर का है, आई मीन उल्टे हाथ से आप बेस पार्ट और सीधे हाथ से आपकी उंगलियां अच्छे से चल पा रही हैं, तो आप सीधे हाथ पे ट्यून पार्ट को भी रख सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना सीधा या उल्टा किसी भी हाथ पे रख के बजा सकते हैं, लेकिन आपको एक दिन देना है इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसकी प्रैक्टिस आप करोगे एक दिन, उसके बाद फिर मैं आपको ट्यून पार्ट का स्टेप बता रही हूँ।
फिर आप प्रैक्टिस करेंगे ट्यून पार्ट की, ठीक है। अब ट्यून पार्ट पे हमारी फिंगर्स चलती हैं, तो उसका स्टेप्स कैसे रहता है, गिनती हमारी सेम ही रहने वाली है इसमें भी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वहां 3 पे हाथ रुका था, यहाँ पे 3 पे हाथ नहीं रुकेगा, यहाँ पे हमारा ऐसे आएगा, ये देखिएगा 3 फिंगर्स जो है मेरी, जो ग्रुप फिंगर्स कहलाती है, इससे हम मारेंगे हाथ थोड़ा सा लकड़ी से आगे रख के, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब उनके लिए जिनको ये फिंगर चलाना, ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर कहलाती है, तर्जनी उंगली कहलाती है, जिनको ये चलाना टिपिकल लग रहा है या कठिन लगता है, इस वजह से काफी सारे लोग हैं जिनको ढोलक नहीं सीख पाते हैं, तो वो लोग अलग से इस वाले स्टेप की प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करोगे आप लोग, ये देखो ऊपर रख के बता रही हूँ। इसकी स्टेप की प्रैक्टिस आप 2 गिनती में लोगे, ठीक है। जब आप बजाने लगोगे तो ध्यान देना, मेरी जो ये वाली फिंगर वाली जब स्टेप चल रहा है तो 1 गिनती में कवर हो रहा है, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप प्रैक्टिस 2 गिनती से कर लेना इसकी, ताकि आपकी उंगली चलानी आपको आ जाए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब एक दिन दे दो, उंगली ऑटोमेटिकली ऐसे चलने लगेंगी, और जब आप बजाते रहोगे 2-3 दिन, तो वो 1 गिनती में आपका कवर हो जाएगा। 1 1 1 1 1 1, देख रहे हो आप, 1 बोल रही हूँ, मेरा हाथ कवर हो रहा है, ठीक है। फिंगर का स्टेप 1 में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस ऐसे करो, 1 2 1 2 1 2। जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपके हाथ जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सेट हो जाएगा, आपकी तर्जनी उंगली अलग चलने लगेगी, ठीक है। अब आपने ये प्रैक्टिस कर ली एक दिन, आपकी उंगली वाला स्टेप जो है, तर्जनी उंगली वाला, इंडेक्स फिंगर वाला, वो सेट हो गया। अब आप इसमें जोड़ दोगे अपना जो ये स्टेप हमारा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके स्लो करके देख लीजिएगा स्टेप जो है इसका, तो फिंगर वाला स्टेप आपको अच्छे से एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक दिन इसकी प्रैक्टिस कर ली, फर्स्ट डे आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। आप क्या करेंगे, कंबाइन करके दोनों हाथों को हमें स्टेप बजाना है, तो कैसे बजाएंगे, उसमें हमारी एक गिनती जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हमारी जो गिनती हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 पे हमारा हाथ रुकेगा, 4 और फिर 5वां स्टेप आएगा। तो कैसे आएगा, देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 हमें इधर मारना है, और हमारा जो हमारा ये जो फिंगर्स वाला स्टेप है, इसमें भी जो हमारी ग्रुप चलती है उसमें सेम ही है, 1 2 3, ठीक है। दोनों हाथों को सेम मारेंगे, दिखा देती हूँ आपको, 1 मिनट देखिएगा, ठीक है। इधर से थोड़ा तिरछा करके दिखा रही हूँ, और ये वाला हाथ ऐसे, 1 2 1 2 3, 1 2 3, दोनों सेम आ रहे हैं हाथ, ठीक है। 2 3 1 2 3। अब जब आप लोगे 4, तो आपका होगा 4, और फिर उसके बाद आपका आएगा ये यहाँ पे 5, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को ऊपर रख के एक बार दिखा देती हूँ आपको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। बोल के ही प्रैक्टिस करेंगे, गिनती बोल के ही। एक दिन हमारा बेस पार्ट, एक दिन हमारा ट्यून पार्ट, और फिर तीसरे दिन हमारा हम लोग मिला के बजाएंगे। और मिला के जब हम ढोलक के दोनों हिस्से पे बेस और ट्यून पार्ट हम लोग मिला के बजा रहे हैं, तो हमें गिनती रोकनी नहीं है, मुंह से बोल के ही हमको बजाना है, प्रैक्टिस करनी है।
उसका रीजन ये है, अगर आप लोग बोल के नहीं बजाएंगे गिनती, ठीक है, तो हमारी जो वो टोन होती है, एक धागे ना तिनक दिन, जो मैं गिनती बता रही हूँ 1 2 3 4, वो हमारी बिगड़ सकती है और आपका हाथ ना बहुत तेज भाग सकता है। जैसे कि अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, अगर आप गिनती के साथ नहीं बजाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो किसी किसी का हाथ तेज भागता है। ये नहीं करना है, ठीक है। हमारी जो ढोलक बजेगी ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमारी जो गिनती होगी वो आपको बोल के ही बजाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें चौथे नंबर पे अपना जो ये फिंगर वाला स्टेप है इसको इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड करने के लिए हमें वो 3 को थोड़ा रोकना होगा और चौथे नंबर पे हमारी ये फिंगर का स्टेप आएगा और 5वें नंबर पे हमारा बेस पार्ट पे जो फिंगर वाला स्टेप होता है वो आ जाएगा, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों का हाथ सेट हो जाएगा। हाथ सेट होने के बाद ढोलक का भी मैंने डेमो दे दिया है, एक बार और बजा के दिखा देती हूँ कि हमारी ढोलक किस तरीके से आएगा साउंड, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे नहीं लगता 3 दिन से ज्यादा आपको लगेंगे ढोलक को सीखने में, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या है कि मैंने भी जब ढोलक सीखी थी तो ये इतने इजी स्टेप है ना, मैं जानती हूँ यूट्यूब पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं, ढोलक सिखा रहे हैं, लेकिन मेरा जो ये स्टेप है जो मेरी मम्मी बजाती हैं, हम लोग नॉर्मल घर में बजाते हैं, मैं आपको वही ढोलक बजानी बता रही हूँ, ठीक है। तो ये स्टेप इतने इजी है कि एक तो आपको जब कंबाइन करके आप बजाओगे ना, तो ऐसा नहीं है ये हाथ अलग चल रहा है ये हाथ अलग जाएगा, नहीं, वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके। तो ये इसमें ये वाले स्टेप तो सेम ही आने हैं, तो दोनों हाथ ऑटोमेटिकली साथ में चल जाएंगे, ठीक है। बस ये स्टेप आपको ऐड करना है और ये तो गिनती के साथ ही बजाइएगा, जो ऐसे मैंने गिनती बजाई है, क्योंकि अगर आप जैसे मैंने गिनती बताई है, क्योंकि अगर आप गिनती बोलेंगे नहीं तो आपकी ताल बिगड़ सकती है, तो हमें ताल का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी आप लोग एटलीस्ट 4 दिन दीजिए, 5 दिन दीजिए, और हाँ, उसके बाद प्लीज कुछ भी गाना भजन कीर्तन में आप जा रहे हो, सॉरी, गाना भजन फिल्मी गाने कुछ भी गा के ही बजाओ। जब तक आप गाओगे नहीं, बजाओगे नहीं, गाना गा के नहीं बजाओगे या कोई और गा रहा है उसको सुन के नहीं बजाओगे, तो आपका ढोलक सीखने का भी इतना कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि मेन तो हमें तभी बजानी है जब हमारा गाना बज रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग अपनी जो ढोलक है वो बजाना सीखिए। और वीडियो में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसका आंसर कर पाऊँ। इसके अलावा आप लोगों के लिए मैं आगे भी ढोलक के और वीडियो अपलोड करूंगी, जो हमारी थपकी है उसको भी अलग अलग वीडियो मैं बना के अपलोड करूंगी, ताकि आप लोग उसे सीख पाओ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको प्लीज शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।